हेलो एवरीवन, आज है 29 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, कल इनके नतीजे आए हैं और नतीजे एवरेज है। बातचीत करेंगे उसके बारे में भी, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि 100 रुपये से गिर कर ये 85 रुपये के आसपास आया है, तो करेक्शन डेफिनेटली देखने को मिला है। उससे पहले बहुत बड़ी तेज़ी भी हमने यहाँ पर देखी, तो बातचीत करेंगे भैया खरीदारी के मौके है कि नहीं और जो नतीजे आए हैं वो किस तरीके से है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 86 रुपीज़ का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का और तेज़ी थी फ्राइडे को, यहाँ पर अच्छी तेज़ी आई थी, 2% ये अप था। लेकिन एक महीने का ग्राफ देखो तो लगातार गिरा है, 95 रुपीज़ से लगातार गिरा है। और जब भी एक दिन की रफ्तार बनी है उसके बाद करेक्शन सी करेक्शन देखने को मिले हैं, तो एक दिन की तेज़ी पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है अभी के टाइम पर। लेकिन पिछले एक साल का ग्राफ देखो तब बेहतरीन तेज़ी है, 54% की ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और शेयर हमने 52 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक जाते हुए देखा। उसके बाद लगातार यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। एक इनिशियल सपोर्ट 80 रुपये के आसपास नज़र ज़रूर आ रहा है कि वहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है। और जो नंबर्स आए हैं वो अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं हैं कि हम कल ये एक्सपेक्ट करें इस कंपनी से, इस बैंक से, कि भैया बहुत बड़ी तेज़ी आ जाएगी। हाँ, अगर पूरे मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी अच्छा रहा तो बहुत बड़ी तेज़ी ये दिखा सकता है, लेकिन अगर एवरेज मार्केट रहा तो मुझे नहीं लगता कि तेज़ी का यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जहाँ तक बात करी जाए नंबर्स की, तो देखो इनके इनकम में बढ़ोतरी डेफिनेटली हुई है। ये नंबर्स आप देख रहे हो वो लाख में है, करोड़ में नहीं है। तो इस बार का जो इनका इनकम हुआ है वो तकरीबन 8,785 करोड़ का है, जो कि अच्छा इनकम है, शानदार इनकम है ये, जो इससे पहले के क्वार्टर के 8,280 करोड़ से के मुकाबले अच्छा है और पिछले साल के 6,530 करोड़ के मुकाबले और भी अच्छा है। तो लगातार इनकम वाइज ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन प्रॉब्लम है प्रॉफिट्स में। इस बार का जो प्रॉफिट हुआ है वो तकरीबन 750 करोड़ का हुआ है, ठीक है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 765 करोड़ का था। तो कम हुआ है क्योंकि इनके खर्चे बढ़े हैं। यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट देखोगे तो इस बार की जो एम्प्लॉय कॉस्ट आई है वो 1,190 करोड़ की आई है, ठीक है, और जो इससे पहले के क्वार्टर में 1,150 करोड़ के आसपास की थी। लेकिन जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपांस है वो 2,680 करोड़ के हो गए, जो इससे पहले 2,500 करोड़ के हुआ करते थे। तो देखा जाए तो एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पर बढ़ी है, खर्चे इनके यहाँ पर बढ़ गए हैं। हालांकि रेवेन्यू भी उस हिसाब से बढ़े ज़रूर है, लेकिन खर्चे यहाँ पर बढ़े हैं। टैक्स भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर जो प्रोविजनिंग अगर आप देखो यहाँ पर अदर देन टैक्स, वो भी यहाँ पर ज़्यादा हुई है इस बैंक में भी हाल फिलहाल में। और यही वजह है कि आपको यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं एंड ऑफ द डे वो कम नज़र आ रहे हैं। जबकि इससे पहले के मार्च क्वार्टर में जिनका प्रॉफिट था ना वो 816 करोड़ का था, बाद में ये घट के 765 करोड़ रहा और अभी घट के 750 करोड़ हो गया है। तो प्रॉफिट लगातार पिछले 2 क्वार्टर से थोड़े से कम आ रहे हैं, जबकि रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी है। मतलब मार्जिन जो है वो थोड़े से प्रेशर यहाँ पर इनके लिए क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि देखो ये कंपनी का जो बैंक का कह लो जो एनपीए है वो लगातार बेहतर होता जा रहा है। 2.11% रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में 2.17 था और पिछले साल 3.18% का था ग्रोस एनपीए। नेट एनपीए 0.68 के आसपास का है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 0.70% का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.09% था। तो देखा जाए तो एनपीए में सुधार ज़रूर आया है, मतलब असेट्स क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है इनकी, जो कि बेहतर चीज़ है, अच्छी चीज़ है यहाँ पर। हालांकि खर्चे और ज़्यादा बढ़ेंगे इनके आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग जो है वो इन्होंने मार्केटिंग के पीछे करी हुई है, चाहे वो आईपीएल के दौरान मुंबई इंडियन के ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बनने को लेकर हो, या फिर चाहे हाल फिलहाल में बीसीसीआई के साथ बहुत बड़ा इन्होंने कैंपेन करा हो, डील करा हो। तो ये कहीं ना कहीं इनके खर्चे बढ़ा ज़रूर रही है। लेकिन हाल फिलहाल में इन्होंने पैसा भी रेस करा है तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो देखो इसका जो मार्केट कैप है वो 59,900 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है ये। इनके डिविडेंड्स की बात करें तो भैया अभी भी वो पे नहीं कर रहा है और शायद वो पे नहीं करेगा आने वाले कुछ क्वार्टर तक, लेकिन उसके बाद पे ज़रूर करेगा, क्योंकि इनके जो प्रॉफिट्स है वो धीरे धीरे बढ़ तो रहे हैं। जैसे कि आप देखो 816 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में वो घटा, अभी और घटा है यहाँ पर। तो नंबर्स थोड़े से वीक ज़रूर यहाँ पर आए हैं, लेकिन बुरे नहीं है। खास करके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है वो इसका अच्छा माना ज़रूर जा रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी अप्स एंड डाउन से ये गुजरने वाला है। और जिस तरीके से रिटेल एनपीए को लेकर खबरें आना शुरू हो रही है कि जो परेशान कर सकती है बैंकिंग सेक्टर को शॉर्ट टर्म के लिए और खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप बैंक को,
तो ये कंसर्न वाला सब्जेक्ट यहाँ पर ज़रूर है। इसके अलावा अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 39.37% की होल्डिंग है। और यहाँ पर एक और अपडेट्स आ रही है बहुत जल्दी कि IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक दोनों का मर्जर भी होने वाला है, ठीक है, रिवर्स मर्जर कह लो। तो देखते हैं वो किस तरीके से होता है। यहाँ पर पब्लिक के पास 26.66% की होल्डिंग है। FIs यहाँ पर 24.48% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। और बहुत बड़ी क्वांटिटी जो थी ये सितंबर क्वार्टर में वो बाई करी गई है GQG पार्टनर्स की तरफ से। और ये बड़ी बात है कि GQG पार्टनर्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखो तो म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करी है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी यहाँ पर बिकवाली करी है, अदर डीआरस ने भी यहाँ पर बिकवाली करी है। 2.78% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 2.68 पर आ चुकी है। इंश्योरेंस की 4.11% की होल्डिंग 2.21 पर आई है। अदर डीआरस की 4.78% की होल्डिंग 4.60% पर आई है, मतलब कि डिक्लाइन आया है। भले ही यहाँ पर FIs ने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी, लेकिन बाकी म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करी और रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से भी यहाँ पर, पब्लिक की तरफ से भी यहाँ पर बिकवाली होती हुई नजर आई है। देखिए ओवरऑल ये बैंक अगर मैं देखूँ तो मुझे ख़राब नहीं लगता है, मुझे ये बेहतर लगता है। और अगर मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, मैंने कई सारे इसके ऊपर वीडियोज़ बनाए थे। जब आपको ये 50 का मिल रहा था, 40 का मिल रहा था, 60 का मिल रहा था, कई सारे मेरे वीडियोज़ थे कि भैया खरीदो और भूल जाओ। लॉन्ग टर्म का आउटलुक बेहतर लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन जब ये 90 के करीब गया था तब मैंने कहा था कि यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल है, यहाँ पर थोड़ा सा ये मुश्किल है यहाँ पर बाय करने को लेकर। और जिस तरीके से अभी जिस बैंकिंग सेक्टर में, जिस बैंकिंग शेयर में जो स्मॉल कैप मिड कैप बैंक है जिसने बहुत कम टाइम में जब बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है, तो करेक्शन एक्सपेक्टेड होते हैं यहाँ पर, और अभी भी वही हो रहा है। करेक्शन एक्सपेक्टेड है और मुझे लगता है कि अभी भी शायद थोड़ा सा और करेक्शन आएगा। लेकिन जो एक सपोर्ट कह लो यहाँ पर, वो 80 रुपये के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो मतलब ये है कि अगर 80 रुपये के आसपास अगर ये शेयर आपको मिलता है तो बाई ऑन डिप्स की जो शुरुआत है वो 80 रुपये के आसपास अगर ये जाता है तो वहाँ से हो सकती है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 80 रुपये के आसपास गया और आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 20 क्वांटिटी चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद हर 7-8% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे 20-20 क्वांटिटी को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने के जो मौके हैं वो यहाँ पर आपको ढूंढने चाहिए। ख़राब बैंक नहीं है, अच्छा बैंक है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा नंबर्स जो है वो अच्छे हैं, लेकिन उतने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट यहाँ पर कर पाए। कई सारी बैंकिंग शेयर्स के जो नंबर्स है वो इससे भी बेहतर आए परसेंटेज वाइज, लेकिन फिर भी वहाँ पर तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर मैं उतना बड़ा पॉजिटिव नहीं लेके चल रहा हूँ कि कल जब बाजार खुलेगा तो बहुत बड़ी तेज़ी आएगी। वो डिपेंड करता है कि बाजार अगर बहुत अच्छे मूड में खुल गया तो डेफिनेटली यहाँ पर तेज़ी रहेगी 2-3% की। लेकिन अगर बाजार एवरेज खुलता है तब डेफिनेटली यहाँ पर इनको परेशानी हो सकती है। लेकिन हाँ, बाय ऑन डिप्स के मौके जो लेवल मैंने बताया है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ख़राब बैंक नहीं है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक अभी भी इसका पॉजिटिव मुझे लग रहा है, कि मेरा मानना है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वही लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं। इनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप भी भर भर के देखने को मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहले बाहर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर का कौन सा शेयर आपको पसंद है, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में, वो भी मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।